हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देख लेते हैं मार्केट ने आज कैसे मूव किया और मार्केट कल कैसे मूव कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल की डेट में क्या हुआ था कि कल मार्केट ने यहाँ कहीं हमारे बायर बैठे हुए हैं, ये सारे बायर्स के, ये भी बायर है, ये हमारे लिए बायर इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, काफ़ी बड़ा गैप अप दे दिया। गैप अप डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती और इस जगह पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बायर का फॉर्मेशन करती तो सेल कर सकते थे। बट इसने ऐसा नहीं किया, तो इसने क्या किया, ज़्यादा ऊपर ओपन होगी। अब इसको ऊपर जाना है, एक्चुअल में इसको मार्केट को ऊपर जाना था, इसलिए और ऊपर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद में गिरने लग गई। ऐसा मार्केट क्यों करती है, देखो जब मार्केट ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन ओपन हो जाती है तो जब भी ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे जो भी बायर बैठे होते हैं उनको डायरेक्ट ट्रैप नहीं कर सकती वो। तो जैसे ही मार्केट गिरती है तो यहाँ पर सेलर आने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही सेलर आते हैं कहीं, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर गिरने की कोशिश करी, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, उनके एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर चली गई। तो ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये मार्केट इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे आएगी सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आप माइंड में अपने एकदम ध्यान करके चलो। उसके बाद में क्या हुआ, इसने हाई क्रॉस किया। हाई क्रॉस करते ही बायर आ गए। जैसे ही बायर आ गए उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गई और यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर दिया उसने। एक ये सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, फिर सपोर्ट ले लिया उसने। तो जब दो तीन बार सपोर्ट ले लेती है तो सब, फिर यहाँ पर क्या है, बायर के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं इस एरिया में पड़े रहते हैं और उनके एसएल यहाँ खाली है मार्केट में। अब फिर सेलर को पता लग गया कि मार्केट तो अब नीचे जाने वाली है, क्योंकि इसने सपोर्ट भी तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ेगी तो सेलर आ जाएगा। तो इस एरिया में क्या हुआ, फिर सेलर ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर उनके एसएल खाते हुए फिर से मार्केट ऊपर चली गई और अगेन यहाँ बायर एक्टिवेट हुए। उनके भी एसएल यहाँ कहीं उसको नीचे मिल गया, फिर नीचे आ गई। उन्होंने यहाँ फिर से ट्राई किया होगा, यहाँ इस सपोर्ट पे फिर से ट्राई किया होगा बायर्स ने। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। तो आपको ये भी पता है, देखो हाई जब भी क्रॉस होता है उसके बाद में हमें क्या लगता है, जैसे ही हाई क्रॉस, ये हाई है हमारा, जैसे ही हाई क्रॉस होगा इस तरीके से मार्केट जाएगी। किताबों में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये सपोर्ट बनाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसने क्या किया, इसी तरीके से ये फॉर्मेशन किया। सबको क्या लगा, यहाँ पे बाई किया होगा सबने कि रीटेस्ट हो चुका है और मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। मगर मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करती है। वो उस आपकी चाल उसको पता होती है। तो आपने यहाँ बाई की ट्राई किया होगा, आपके एसएल खा लिए। उसके बाद में इस सपोर्ट पे फिर से बाई का ट्राई किया होगा किसी ने, उनके भी एसएल खा लिए। अब उसके बाद में जो बायर हैं वो हाथ लगाने से उनको डर लग रहा है, सेलर आ गए। अब कोई बाय तो कर नहीं रहा है, बाय नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे तो ये मोमेंटम करके उनको भी निकाल दिया। अभी ऊपर कोई एसएल पड़े नहीं है, नीचे भी कोई एसएल नहीं पड़े हुए हैं मार्केट में। तो कल देखते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकती है। तो कल की मेरी स्ट्रेटजी तो ये है कि देखो, एक तो ये वाला लो बना हुआ है, ये आपका 40,150 के आसपास, और एक ये हाई है, ये भी तकरीबन कुछ 40,400 25 का मान लो। ठीक है, ये हाई है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अगर सपोज करो मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने लगती है, तो इस मोमेंटम को देखते हुए सब लोग क्या करेंगे, यहाँ बाय का ट्राई करेंगे। क्योंकि मार्केट, क्योंकि ये जो मोमेंटम आया हुआ है, अब यहाँ कहीं और ओपन होती है, नीचे कहीं ओपन होती है और नीचे से डायरेक्ट ऊपर चलना चालू कर देती है, तो यहाँ क्या होगा, बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि इस तरीके से ऊपर गई थी तो यहाँ से भी ऊपर चली जाएगी। तो उस केस में हम इस एरिया में कहीं एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाएगी, आ सकती है। ठीक है,
दूसरा केस क्या बनता है, एक ये लो है, उसके बाद में एक ये वाला लो है 40,220, 40,220 और 40,150 के आसपास यहाँ पर, ये वाला। अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करती है नीचे, सीधे गिरने लगती है इस लेवल के नीचे, यहाँ पर कहीं ओपन होती है और नीचे गिरने लगती है, तो मैं एक बाई साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस लेवल के टूटते ही सारे सेलर आ जाएंगे और उनके एसएल हमें ऊपर कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और इस तरीके से कोई डब्ल्यू फॉर्मेशन करती है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही बायर एक्टिवेट हो रहे होंगे यहाँ, मैं यहाँ सेल कर दूंगा, क्योंकि उनके एसएल मुझे यहाँ मिलेंगे और ये मेरा ट्रेड जैसे ही फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। और अगर मार्केट इस तरीके से डायरेक्ट गिरने लगती है और अगर मैंने पोजीशन नहीं बना पाई, सपोज करो कि मार्केट खुलते ही सीधे नीचे गिरने लग गई और मैं इसमें बैठ नहीं पाया कहीं भी, क्योंकि मुझे मार्केट के गिरते ही पहले मुझे एसएल चाहिए। आप एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर मैं कैसा होगा तो क्या करूँगा। अगर सपोज करो कि मार्केट डायरेक्ट गिरती है, मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, मैं फिर बाय करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है और फिर गिर जाती है, तो यहाँ पर मुझे एसएल मिलेंगे, क्योंकि ये जो बाय होगा, ये जो बाय होगा, क्योंकि सबको क्या लगेगा, यहाँ पे सपोर्ट लगेगा, तो मुझे उनके एसएल मिलेंगे, मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ इस जगह पे। और अगर डायरेक्ट गिरेगी तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक केस ले लेते हैं कि मार्केट गैप ओपन हो जाती है, गैप अप या फिर ज़्यादा ही गैप डाउन, पहले ज़्यादा गैप डाउन का ले लेते हैं। सपोज करो इसके नीचे कहीं ओपन होती है, मार्केट यहाँ कहीं नीचे ओपन होती है, तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा मार्केट में काम करना उस टाइम पे। फिर कैसे वो चैलेंजिंग हो जाएगा वो देख लेते हैं। ज़्यादा गैप डाउन के केस में क्या होगा, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर जो कुछ लोगों ने यहाँ सेलिंग की हुई है, ठीक है, तो फिर मुझे ज़्यादा गैप डाउन के केस में भी देखना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, फिर मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा कहीं गैप डाउन हो गया और इस तरीके से मार्केट नीचे चलेगी, तो फिर मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। बाय क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ज़्यादा गैप डाउन हो गया, तो फिर ये इस लेवल पे सब, इस लेवल के आसपास देखूंगा मैं क्या रिएक्शन आता है। ये जो लेवल बना हुआ है, एक ये लेवल बना हुआ है, मार्केट अगर डायरेक्ट कहीं आती है इस जगह पे और कोई मुझे लगता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो फिर मैं बाय कर सकता हूँ। ये नया चार्ट जैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना पड़ेगा। गैप अप का केस देख लेते हैं। गैप अप के केस में एक यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट अगर यहाँ से गिरने ऊपर से आती है या फिर यहाँ कोई सपोर्ट का फॉर्मेशन करती है और इस तरीके से बायर को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, मैं यहाँ सेल कर दूंगा, क्योंकि उनके सेल मुझे नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब बायर ही एक्टिवेट होने वाले हैं इस लेवल के ऊपर में, कोई भी सेलर हाथ लगाने वाला नहीं है। तो जब इसमें ज़्यादा बायर होंगे तो फिर मैं यहाँ पर सेल करने की ट्राई करूंगा, और मैं कहाँ तक सेल करूंगा, ये लेवल है मेरा, इस लेवल के नीचे तक आने का वेट करूंगा, क्योंकि इसके नीचे ही मुझे सेलर मिलेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ कहीं सपोर्ट लेने लगेगी, एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। एक और केस देख लेते हैं, केस तो सारे ही बनाने पड़ेंगे। तो एक केस ये भी बनता है कि मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी और सीधा निकलने की कोशिश करेगी, तो फिर मैं यहाँ सेल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से बायर एक्टिवेट होंगे और मार्केट इस तरीके से फिर से नीचे आ सकती है। क्योंकि अगर इस मोमेंटम में कोई भी सेलर हाथ लगाने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है मार्केट ने यहाँ पे उनको हरा कर दिया है। हरा कैसे, उनकी पिटाई इतनी कर दी है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ सेल करने की कोशिश करी, उनके एसएल खा लिए, फिर सेल करने के लिए फिर एसएल खा लिए। अभी अगर
यहाँ पर तो कहीं उन्होंने सेलिंग का ट्राई किया भी नहीं होगा, थोड़े बहुत किए भी होंगे तो फिर एसएल खा लिया। तो अब वो सेलिंग कर करके थक गए हैं बेचारे। तो अब यहाँ पर वो सेलिंग करने वाले नहीं है। ये जो मोमेंटम आएगा उनको लग जाएगा भयंकर डर। जब उनको डर लगेगा तो उनको क्या लगेगा, फिर वो सेल की जगह बाय करने लगेंगे। उनको लगेगा कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है, तो जैसे ही वो बाय करेंगे हम सेल कर देंगे और मार्केट नीचे आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। मैं अब डेली वीडियो डाला करूँगा। सॉरी, थोड़े बीच में गैप हो गया, काफ़ी लंबा गैप हो गया, क्योंकि मैं किसी काम में इतना बिजी हो गया। उसके बाद में मुझे टाइम भी बहुत बार मिला, इतनी बार टाइम मिला कि मैं वीडियो डाल सकता था। बट मैं सोच रहा था कि मैं जिस दिन वीडियो डालना शुरू करूँगा, दोबारा से स्टार्ट करूँगा, तो बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। जब भी स्टार्ट करूँगा, अब मैं लगातार ही स्टार्ट करूँगा। तो आज से जो आपका वीडियो है वो डेली आएगा। इसमें कोई भी आपको ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, कोई इमरजेंसी होगी तो बात अलग है, अदरवाइज आपका डेली वीडियो मिलेगा। बीच में कोई भी गैप नहीं होने वाला है। बीच में गैप जितना भी हो गया वो स्टार्टिंग में जब भी यूट्यूब चैनल कोई भी चालू करता है तो उसका जो रूटीन है उस हिसाब से नहीं बन पाता है। अभी मैंने रूटीन अपना बना लिया है। अब आपको डेली वीडियो मिलेंगे और डेली मैं आपको नई नई नॉलेज देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।